दोस्तों हम आर्मी जीडी के सेट नंबर 48 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स का पहला क्वेश्चन दिया है 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो का लगाते हैं तो गुणा लगा लेते हैं, कितना प्रतिशत है तो हम इसे x प्रतिशत मान लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू याद करनी है। ये का लगाएंगे तो तुलना कर लेंगे हम लोग, किलोग्राम से किलोग्राम यहीं काट देते हैं। 10.4 ये 40 नीचे उठा ले आते हैं, 40 बराबर x, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो इस तरफ 100 का गुणा कर देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे बढ़ा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से हम इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छक्का 24, अतः 26% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 37वें स्थान पर दिया गया है। अ 37वें स्थान पर है 4AQ + 1 बराबर 501। यहाँ हमें ए का मान ज्ञात करने को कहा है, तो 4AQ बराबर 501 माइनस इस तरफ से उस तरफ एक जाएगा तो हो जाएगा। तो 4AQ बराबर 500, 4 से हम इसे काट देते हैं, तो AQ बराबर 125, दोनों ओर घनमूल लेने पर तो A बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो गुणनखंड पर आधारित प्रश्न है। x² + 15x + 56। तो दोस्तों हमने बचपन में गुणनखंड पढ़े हैं कि गुणा करें तो 56 आवे, जोड़े घटाएं तो 15 आवे। तो गुणा 7 और 8 56 और 7 और 8 15, ऐसा हम लोग शॉर्टकट विधि से हम कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो गए x + 7 और x + 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो ब्याज का है, दिया है 5000 रुपये, मूलधन दिया है 5000 रुपये, दर दिया है 8% और समय दिया है 2। तो ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 5000 है, गुणा दर 8% है, गुणा समय 2 साल है, बटे 100। आप अच्छे से जानते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 दूनी 16 पहिया 80, 800 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल क्या है। तो दोस्तों चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है। तो दूरी दिया है 2.5 किलोमीटर और समय दिया है 10 मिनट। तो दोस्तों किलोमीटर के साथ घंटा होता है, क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो मिनट को घंटे में बदलना होगा तो हम 60 का भाग कर देंगे, 0 से 0 गया, 6 ऊपर जाएगा तो 25 छक्का 150, एक अंक बाद दशमलव है तो हम दशमलव लगा देते हैं, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि क्या है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि जो मैंने ऐसे बनाई है, ये परिधि है, ये सेंटर है, केंद्र है और ये त्रिज्या है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो हमेशा पूछा जाता है वो 2πr होता है, और क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप बखूबी जानते हैं πr² होता है। अगर व्यास पूछे तो 2r होता है, जिसमें ऐसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पूरा व्यास है, त्रिज्या का दूना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 रेखाएं जो 72 अंश और x + 35 अंश इसके आमने सामने के कोण दिए हैं। तो दोस्तों एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम रख देते हैं 72 बराबर x + 35। x का मान ज्ञात करना है, तो 72 माइनस के 35 तो घटा देते हैं हम लोग,
तो ये 37 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रय मूल्य 500 दिया है, क्रय मूल्य 500 दिया है और लाभ है 20%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बताना है। तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर ही होते हैं, तो 500 रुपये है और 20% लाभ हमेशा 100 से ऊपर, हानि हमेशा 100 से नीचे रखते हैं। तो 00 से 00, 12 पंया 60, 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो वर्गमूल पे दिया है, पॉइंटों पर आधारित, 0.000064 का वर्गमूल लेने को कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। तो दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ से वर्गमूल लेंगे। 64 का वर्गमूल 8, 00 का वर्गमूल 0, 00 का वर्गमूल 0, पॉइंट की जगह पॉइंट और 0 जैसे का तैसा हम रख देते हैं। अतः दोस्तों 0.00 इसका 8 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 दिया है, तो भुजा क्या है? भुजा को हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 144 दे रहा है। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ए बराबर 12, ए बराबर 12 आंसर इसका हो जाएगा। अतः इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर रही होगी। ये मीटर है तो मीटर में, आंसर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में देंगे। और अगला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया है, पी जेड क्यू डब्ल्यू अनुपात NXOU। तो दोस्तों इनके आंकिक मान हम रखते हैं, 16 है, 26 है, 17 है, 23 है। ये इनका क्रम होता है। W 23वें क्रम पर होता है और N 14वें क्रम पर, X 24वें क्रम पर, O 15वें क्रम पर और U 21वें क्रम पर होता है। तो 16 में से 2 गया तो 14, 26 में से 2 गया तो 24, 17 में से 2 गया तो 23 में से 2 गया तो 21, ऐसे है। तो इसमें पूछा है FIS के बराबर क्या लिखेंगे। दोस्तों ये 6 है, I 9वें स्थान पर होता है, S 19वें स्थान पर और K 11वें स्थान पर होता है। तो हम इनमें से भी 2 घटाकर और ज्ञात करते हैं। 6 में से 2 गया तो 4 पे D होता है, 9 में से 2 गया तो 7 पे G होता है, 19 में से 2 गया तो 17 पर Q होता है, 11 में से 2 गया तो 9 पे I होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा DGQI। अगला है क्वेश्चन जो 47वां दिया है, सिर है तो मानव शरीर है, मानव शरीर है, यानी मानव शरीर का हिस्सा सिर होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, वृत्तांत व्रत, घन व्रत, वर्ग व्रत, त्रिभुज व्रत। तो वृत्तांत इसका आंसर सही होगा। वृत्तांत मतलब व्रत का हिस्सा है, व्रत का हिस्सा है। तो जैसे मानव शरीर का हिस्सा सिर है, वैसे ही व्रत का हिस्सा वृत्तांत या व्रतांश होगा, वृत्तांश या वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है, 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, 7 है, बोला अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों 1, 2, 3 और ये 4 इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। एक एक स्थान छोड़कर संख्याएं बढ़ रही हैं, तो 4 इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, PQ बहनें हैं, तो बहनों को हम फीमेल को इस निशान से दर्शाते हैं और मेल को हम इस निशान से दर्शाते हैं। तो PQ बहनें हैं, P और Q बहनें हैं, समान पीढ़ी में है, समान रखते हैं। RS भाई है, तो यहाँ RS नहीं है तो हम जोड़ेंगे नहीं। यहाँ आगे पढ़ते हैं, P की लड़की R की बहन है, P की लड़की R की बहन है और RS दोनों भाई हैं। तो Q का S से क्या संबंध है? तो का से की ओर चलते हैं, से क्या संबंध है? तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ और माँ की बहन मौसी, इसका आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है तो मौसी को माँ भी हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन जो 50वें क्रम पर दिया है,
RATION को लिख रहे हैं हम OXQFLK। तो दोस्तों इनके आंकिक मान लिखते हैं। R को 18 और A को 1, T को 20, I को 9 और O को 15 और N को 14वें स्थान पर रखते हैं। O को 15, X को 24 और Q को 17, F को 6, L को 12 और K को 11 है। 18 में से 3 गया तो 15, A को 1 या 27वें स्थान पर कह सकते। 27 में से 3 गया तो 24, 20 में से 3 गया तो 17, 9 में से 3 गया तो 6, 15 में से 3 गया तो 12, 14 में से 3 गया तो 11। तो पूछा गया है कि LUMBER क्या होगा। तो दोस्तों हम जो प्रोसेस इसमें की वही प्रोसेस इसमें कर लेते हैं। L 12 पे होता है, U 21 पे होता है, M 13 पे होता है, B 2 पे होता है और E 5 पे होता है, R 18 पे होता है। तो 12 में से 3 गया तो 9 पे I होगा, 21 में से 3 गया तो 18 पे R होगा, 13 में से 3 गया तो 10 पे J होगा और ये 2 यानी कि इसको हम 28 भी कह सकते हैं। 28 में से 3 गया तो 25 पे 22 होगा, 3 में से 2 गया तो वो 5 में से 3 गया तो 2 पे B होगा, 18 में से 3 गया तो 15 पे O होगा।